गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक पोएम ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट, ग्रास ओपर जो होता है वो टिड्डा होता है और क्रिकेट झिंगूर होता है। तो ये जो दोनों हैं इनके बारे में हमने जिक्र किया इस पोएम में। अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट विच टेल स्टोरी, दिस इज़ अ नेचर पोएम। ये जो पोएम है वो नेचर के बारे में है, नेचर पोएम है। जो एंट और क्रिकेट थी उसमें एक स्टोरी बताई गई थी जो आपने पेज नंबर 21 पे पढ़ी है, लेकिन ये जो पोएम है वो नेचर के ऊपर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इन इट द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज करेक्टर इन द स्टोरी। इसके अंदर जो ग्रास ओपर यानी टिड्डा है और क्रिकेट जो झिंगूर है वो हमें करेक्टर के रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, रादर दे एक्ट एज सिंबल। वो तो एक सिंबल हैं, ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स। हर जो सिंबल है यानी ग्रास ऊपर क्रिकेट कुछ और ही हमें सजेस्ट करना चाह रहे हैं। रीड द पोएम, आपको ये पोएम पढ़नी है। एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ कीप ऑन। किस तरह से आपने क्या चीज़ नोटिस करनी है कि जो अर्थ की पोइट्री है यानी अर्थ का गीत है, पृथ्वी का जो मधुर गीत है वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो यही इसका थीम भी है कि जो प्रकृति का गीत है यानी जो नेचर है वो हमेशा ही खूबसूरत रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। नेवर एंडिंग सॉन्ग, हु सिंग्स द सॉन्ग, ये कौन सिंग्स सॉन्ग को गाता है वो हम देखते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, जो पृथ्वी की कविता है, पृथ्वी का जो गीत है, मधुर गीत है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हॉट सन के कारण जो पक्षी होते हैं वो सभी बेहाल हो जाते हैं और वो कहाँ छिप जाते हैं, ठंडे पेड़ों की छाँव में छिप जाते हैं। अ वॉइस विल रन, तब भी एक वॉइस आपको सुनाई देती है। फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉन्स मेड, आपको वो हमेशा सुनाई देती है एक झाड़ी में से दूसरी झाड़ी में जाती हुई। अबाउट द न्यू मॉन मैट, जो नई तराशी गई चारागाहें हैं, चारागाहों में भी आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। दैट इज़ द ग्रास होपर्स, ये किसकी आवाज़ होएगी? ग्रास होपर, टिड्डे की आवाज़ आपको सुनाई देती है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, तो वो समर में क्या है, समर में वो आराम करता हुआ आपको दिखाई देता है, समर के अंदर लग्जरी। ही हैज़ नेवर डन, वो कभी भी थकता नहीं है समर के अंदर। विद हिज डिलाइट्स, अपने खुशियों से, अपनी आराम से। फॉर व्हेन टाइड आउट द फन, और जब वो थक जाता है, ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट फीट, आपको वो घास के अंदर आराम करता हुआ घास के अंदर दिखाई दे सकता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, वही बात दोबारा रिपीट हुई है कि जो पृथ्वी का गीत है, पृथ्वी की कविता है, वो कब उसका अंत कभी नहीं होता। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट, जब आप अकेले विंटर की, सर्दियों की जब इवनिंग के अंदर, व्हेन द फ्रोस्ट हैज़ ब्रोट अ साइलेंस, उसने जो अकेलापन, जो उसने सन्नाटा लेकर आया है, विंटर फ्रोस्ट, विंटर का जो पाला है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रील द क्रिकेट सॉन्ग, आपको वहाँ पत्थरों के बीच में से किसकी आवाज़ सुनाई देती है? झिंगूर के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। इन द वॉर्मथ इंक्रीजिंग एवर, उसकी जो वॉर्मथ है, उसके गाने की जो गर्मी है वो बढ़ती रहती है। एंड एवर का मतलब हमेशा ही। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोव्स इन एस हाफ लोस्ट, और आपको वो कैसे प्रतीत होती है? जैसे कि वो आधी निद्रा के अंदर है, यानी सीम्स टू वन इन ड्रोवजीनेस हाफ लोस्ट, यानी वो आधी निद्रा के अंदर है, आपको ऐसा महसूस होता है। द ग्रास होपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, और इस समय पे जो ग्रास होपर टिड्डा होता है वो कहाँ पर होता है? वो तो किसी पहाड़ी की घास के अंदर आराम कर रहा होता है। ये जो पोएम है वो जॉन
कीट्स ने लिखी है। जॉन कीट्स जो थे उन्होंने नेचर के ऊपर, नेचर की खूबसूरती के ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। हमारे सिलेबस में जो ये पोएम प्रिस्क्राइब थी, ऑन द ग्रास, ओपर एंड द क्रिकेट थी। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।